आज हमें ये कहना है अरे यार ले लेना तब कि देश की गोदी मीडिया ने 72 घंटे से देश की जनता को जो गुमराह करके धोखे में रखा, कितने लोगों की धड़कन, और इस बात का प्रयास किया साजिश में होकर के कि वो पार्टी जो इसे जनता ने खारिज कर दिया है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहता है, जो 400 पार का नारा दे रहा है, उसके आवाज में आवाज मिला करके और 400 पार का सपना जो देश की जनता के सामने लाए। आज जनता का ये फैसला देखकर गाजीपुर की जीत अकेले कोई माने नहीं रखती। सबसे बड़ी जीत यह है कि समाजवादी पार्टी, जिसको 10 सीट देने को गोदी मीडिया तैयार नहीं थी, वो आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अपने दम पर समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अफजाल अंसारी की जीत में तो तमाम प्रश्न चिन्ह थे। आपका प्रश्न था कि बसपा के समझौते में आप जीते थे, इस बार बसपा अलग लड़ रही। आपका प्रश्न था, पहले तो मुख्तार हुआ करते थे, पहली बार मुख्तार विहीन चुनाव हो रहा। आपका प्रश्न था कि आपने तो विकास ही कुछ नहीं किया, आपको जनता क्यों वोट देगी। वो सारी उलझन है। और जिस तरह से चुनाव प्रचार, मोदी जी आए वोट मांगने, रोड शो करने अमित शाह चले आए, और पर्चा दाखिल कराने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चले आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के जंगीपुर में वोट मांग लिया। योगी जी धर्मावतार बुलडोजर लेके अलग टहलते रहे। जनता ने फैसला दे दिया कि ये सारा अहंकार इस सरकार का, डबल इंजन की सरकार का, वो जनता को मंजूर नहीं है। जिसके ऊपर आप जुल्म करते हैं और उस जुल्म के बदले अगर आप चाहते हैं कि जनता पुरस्कार दे, तो जनता ने पुरस्कार दिया। देश के पैमाने पे तो भाजपा हो सकता है 240 हो, लेकिन सबसे बड़े अहंकारी इस उत्तर प्रदेश में थे, जिनको यहाँ की जनता ने मिट्टी में मिला दिया, जिनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया, आधी से भी नीचे कर दिया। इनको औकात सिमट गई है। और आज ही इस बात का संदेश इस गाजीपुर की जनता ने दे दिया है कि अगला निशाना उत्तर प्रदेश की कुर्सी, जहां माननीय अखिलेश यादव को अगले चुनाव में उस कुर्सी पर बैठाना है, ये फैसला जनता ने आज दे दिया। गाजीपुर का जनादेश आपको पहली बार के बाद रिकॉर्ड मतों से, क्या कहेंगे, क्या जनता को? भाई 2019 में जीते थे 1,20,000 वोट से समथिंग, और इस बार जीते हैं 1.25 लाख वोट से। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा है कि मैं अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जनता से और उनके बीच में जो मेरी उपस्थिति थी, मुझे मालूम था कि जनता हम पर विश्वास कर रही है और मेरा साथ देगी। जनता को पता है कि अफजाल अंसारी को षड्यंत्र करके जेल में डाला जाता है और फिर कहा जाता है विकास आपने किया, कहा कि आप तो मुकदमे में दौड़ते रहे। फर्जी मुकदमों में फंसा करके किसी को जेल में डालिएगा और कहिएगा आपकी औकात खत्म हो गई, तो यही भूल किया था अंग्रेजों ने भी, जो महात्मा गांधी को और उनके साथियों को जेल में डाल के समझते रहे कि जेल में आंदोलन कुचल दिया गया, देश में आंदोलन कुचल दिया गया। लेकिन वही असहयोग आंदोलन अंग्रेजों की सत्ता के पतन का कारण बन गया। जेल तो गए लोग, लेकिन जेल में जाने का नतीजा आया कि जनता जग गई। और गाजीपुर की जनता के साथ भी यही हुआ है। आप ही कहते हो कि 84 के बाद कोई दूसरी बार नहीं जीता। अफजाल अंसारी को जनता ने साबित कर दिया कि 84 के बाद दूसरी बार और गाजीपुर में तीसरी बार। सर, जिस तरीके से जनादेश की आप बात करें, लेकिन जो सरकार बनी है वो जनादेश कम रहा। देखते जाइए। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनकी औकात। ये लोग सब आ रहे हैं। चलिए आज नुसरत जी, आपने खूब बेहतरीन प्रचार किया, खुद प्रत्याशी रही और आपके पिताजी जो है चुनाव भारी मतों से, पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल किया। क्या बताएंगे किस तरह का परिश्रम, किस तरह का चैलेंज? जी देखिए, चैलेंज तो पता नहीं, पर जब हम लोग निकले हैं, फील्ड में घूमे हैं, या हमारी पूरी महिला टीम है, इनके साथ हम लोग घूम रहे थे, तो जिस तरह का प्यार लोगों के दिल में है और जिस तरह की इज्जत लोग देते हैं अफजाल अंसारी को, वो आप लोग अब रिजल्ट के बाद देख सकते हैं। और ये हमारी जीत नहीं है, अफजाल अंसारी की जीत नहीं है, ये गाजीपुर की जनता की जीत है और ये उनके प्यार की जीत है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कठिनाइयां भरा ये डगर रहा है, क्योंकि परिवार में एक हादसा भी और उसके बाद ये चुनाव? देखिए, वो घाव तो कभी भरने वाला नहीं है, पर ये है कि ज़िंदगी भी एक संघर्ष से आगे बढ़ते होना चाहिए हम लोगों को। तो उसको मद्देनज़र रख के आगे जितने भी रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं उसका हम लोग सामना करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं।
अब ऊपर वाले ने जो लिखा है वो तो होगा ही। इस बीच में एक मामला चल रहा था सांसद जी का, जो अभी भी चल रहा है, तो उसको लेकर तमाम तरह के अफवाहें उड़ाई जाती है, सजा हो जाएगी, इस तरह के भी बराबर संदेश आते हैं। देखिए, ये अफवाहें ज़्यादातर जो है वो मीडिया हाउसेस से ही आई हैं, तो वो हम यही कहेंगे कि अब आपको भी मौका मिला है, मीडिया आपके ज़रिए ही हम कह रहे हैं कि आप भी स्वतंत्र होइए, आप भी जो है अपनी पक्ष और विपक्ष और निष्पक्ष होने की प्लीज़ कोशिश कीजिए और न्यूज़ रिपोर्ट कीजिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो रिपोर्ट कीजिए और भविष्यवाणी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भविष्य क्या है वो ना आप जानते ना हम जानते। आप भी चुनाव में थी और आपको चुनाव की छड़ी मिला था, अपने पिता के खिलाफ आपको लड़ना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, काफ़ी दिलचस्प चुनाव रहा है। पहला चुनाव था मेरे जीवन का लोकसभा का और उसमें पिता के अगेंस्ट लड़ रही थी, पर अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस है ये। और भी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, वो मेरे पिताजी खुद हैं, तो इसलिए उस हिसाब से ये चुनाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या अगली बार आप भी कोशिश करेंगे फिर? आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का प्यार रहा, तो क्यों नहीं, बिल्कुल। आपके चुनाव के दौरान हम लोग चौपाल भी देखे थे, बहुत शानदार आप अपना बात भी रख रही थी, तो फिलहाल इस चुनाव के दौरान में किस तरह की कठिनाइयां थी और कैसे आप लोगों ने सामना किया और जीत किस तरह की हासिल? देखिए, कठिनाइयाँ जैसे कि अप्पी ने अभी बताया, कुछ खास थी नहीं, क्योंकि जनता को ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। जनता पहले से ही मन बना के रखी थी कि भाजपा को वो वोट नहीं करना चाहती है। कठिनाई के तौर पर हम सिर्फ एक बोलेंगे कि बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, जिसको मोदी जी कहते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही है, क्षमता सहने की कम हो गई है। तो सिर्फ मौसम जो था वो कठिन था, बाकी इंसान का जब जज्बा होता है तो उसके सामने कोई कठिनाई दिखती नहीं है। चुनावी मौसम कैसा रहा, रिजल्ट आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने भी है, देश के भी सामने भी और मीडिया कर्मियों के भी सामने है। जो आपका प्रचार करने का अंदाज था, जमीन में महिलाओं के बीच में बैठ जाना और आपके चाचा मुख्तार अंसारी का हाल ही में मौत भी हुआ था, तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में क्या रहा पूरा? समाजवादी पार्टी को चाचा के देहांत को लेकर के जनता हमारे साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखती है। जनता जानती है कि इस सरकार ने हमारे साथ कितना जुल्म किया है और वो जानते हैं कि मुख्तार अंसारी को जो एक छवि बनाई गई है माफिया की, वो एक झूठी छवि है और वो क्या है असलियत में, वो गरीबों के लिए क्या है, वो मजलूमों के लिए क्या है, जनता उस चीज़ से वाकिफ़ है और वो उसी चीज़ का साथ दिया, उसी चीज़ को ले करके हमको बहुत प्यार दिया पूरे चुनाव, 1 महीने के चुनाव प्रचार के वक्त। किसे श्रेय देना चाहेंगे जीत का किसी एक को कैसे श्रेय देंगे? मेरी महिला पूरी टीम है, जनता पे शुरू करेंगे और जनता तो ऑफ कोर्स जाएगी ना। जनता जीत पे तो जब जाएंगे तो सबको ना देना चाहेंगे, आप लोग को भी देना चाहेंगे जीत का, कि आप लोगों ने हम लोग को कवर किया, निष्पक्षता से हम लोग की बात बताई। सबसे बड़ी जीत की हम शायद देंगे जनता को कि उन्होंने हम पे भरोसा किया, हमको ये एक और मौका दिया है। कोई अभी बता रहा था कि गाजीपुर ने शायद पहली बार 2 बारी बैक टू बैक सांसद को निर्वाचित किया है। तो ये गाजीपुर की जनता का अपार प्रेम है हम लोग के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं अपनी महिला टीम को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इनके गाइडेंस के बिना तो ये नहीं हो पाता ना। जनता की अदालत में आपको, आपके अब्बू को तो फैसला मिल गया, लेकिन अब न्यायालय में किस तरह का फैसला होगा, इस पर क्या कहिए? अरे चाचा, न्यायालय का फैसला न्यायालय लेगा ना, हम कहाँ से ले दें? अभी हम ले लेंगे तो न्यायालय हमको धर लेगी, काहे हम पे बोल रही हो?